तो नमस्ते दोस्तों, आप सबके हैं उन जीवन में। तो दोस्तों आज मैं अंकल जी के साथ नमस्ते अंकल जी। तो अंकल जी का नाम है गौरव। मैं इंटरप्ट करूंगा भाई, भैया अभी मैं अनमैरिड हूँ। तो भैया जी स्टार्ट करें भाई सब दोबारा। नहीं भैया जी जो गौरव जैन भैया जी हैं वो साइबर लॉ और साइबर क्राइम के जानकार है, ज्ञाता है। तो फिर आज मैं भैया जी के साथ 3-4 क्वेश्चन करने वाला हूँ, जिसका आंसर वो आसानी से दे दूँगी। तो नमस्ते भैया जी। नमस्ते। तो भैया जी जैसे कि आप बहुत सारी जगहों पे गए होंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो ऐसे आपका इंटरव्यू है ना। तो फिर सॉरी मुझे गलत करवानी पड़ेगी। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि जैसे आपने यहाँ पे सब लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दिए, जैसे आंटी अपने फैमिली से होंगे, ज़्यादातर लोगों ने अपने फैमिली से अपने जानकारों के बारे में पूछा। तो कहता है आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपका मेरी कभी आईडी अभी तक हैक नहीं हुई और ऐसा इंसिडेंट भी नहीं हुआ कि मेरा कोई अमाउंट कहते हैं घटा हो। काफ़ी केसेस मेरे पास आए हैं, जैसे कि मैंने अभी एक उसका केस बताया आपको कि एक जॉब का कहते हैं जो उन्होंने लालच दिया और उसके एवज में उनसे पैसे भी ले लिए। मैंने अवेयर भी किया सामने वाले को कि आप ना दें, मगर उन्होंने लालच ऐसा था कि उन्होंने कहते हैं उसको एक्सेप्ट किया और पैसे दे दिए और बात वही हुई जो कहते मैंने कही थी। भैया जी ये स्टोरी मुझे तो समझ आ जाएगी, पर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको समझ नहीं आएगी, आप स्टोरी को नहीं, मेरा यही कहना है जब भी आप कहते हैं की स्टोरी यही वाली स्टोरी ये वाली एक हुआ ऐसा कि कहते हैं एक व्यक्ति जो कि इंजीनियर अभी पास आउट किया था उन्होंने, और उसके बाद उनको एक रिक्वेस्ट आई जॉब की कि कहते हैं आपको 1.25 लाख रुपए की एक जॉब मिल रही है पर मंथ अमेरिका में। उसके बाद उनको सारे जो अपॉइंटमेंट लेटर्स थे वो भी सब आप उनके पास पहुंच गए और उसके बाद कहते हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या इसको मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया ये एक टाइप का फ्रॉड है और इसमें आप आगे ना जाएं। मगर अमाउंट ऐसा था कि उन्होंने कहा कि अगर हम 8,000 रुपये दे भी देंगे तो ऐसा नुकसान नहीं है, क्योंकि 1.25 लाख रुपए का उसमें लालच था। वो कहते हैं ना जहाँ हम लालच करते हैं वही हम कहते हैं अपराध के शिकार हो जाते हैं। तो उन्होंने भी वही किया, उन्होंने 8,000 रुपये उनको दे दिए और उसके बाद उनको बाकायदा ट्रेन टिकट्स और फ्लाइट टिकट्स और जितने भी उनके डॉक्यूमेंटेशंस थे सारे कंप्लीट होने के बाद उनसे ये कहा गया कि एक टैक्सेस है अमेरिका के, वो आपको ही पे करने पड़ेंगे, अपनी आईडी से ही पे करने पड़ेंगे। और उन्होंने एक $395 का कहा कि ये एक अमाउंट है, आप इसको पे कर दें। तो उन्होंने कहा नहीं हम ये पे नहीं कर सकते। तो वो कह रहे जब तक आप पे नहीं करेंगे वो फाइल आपकी अमेरिका से आगे नहीं बढ़ेगी। तो उन्हें ये समझ में आ गया कि हम एक फ्रॉड का शिकार हुए हैं। उन्होंने फिर उससे कहा कि जो 8,000 रुपये है वो वापस कर दे, मगर आज तक उसने वो 8,000 रुपये वापस नहीं। तो हम जब भी कोई बड़ा लालच मिलता है तो हम छोटे अमाउंट्स को तुरंत डिपॉजिट उसको कर देते हैं, तो उससे बचने की आवश्यकता है। अच्छा भैया जी इस बात को कितने साल या कितने महीनों ये पिछले साल की बात है और पिछले साल का मतलब 1 साल हुआ होगा, 1-1.5 साल हुआ होगा। अब तो उनकी एक जगह नौकरी लग गई है, मगर वो जो अमेरिका का जो उन्हें एक ख्वाब दिखाया था कि अमेरिका और सीधा पैकेज 1.25 लाख रुपए महीने का, तो वो उससे इतना एक डिप्रेशन में भी आ गए। उसके बाद मैंने उन्हें डिप्रेशन से भी निकाला। मैंने कहा ये हमें मालूम था, इसलिए डिप्रेशन में, क्योंकि जब भी आदमी को, क्योंकि परिवार से उसने एक्सपेक्टेशन की थी, कहीं परिवार से कहा भी होगा कि आप मेरे लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो उन्होंने वो पैसे उसके लिए खर्च किए और उसे गिल्टी फील हो रहा था कि देखो मेरी वजह से मेरे परिवार के पैसे खर्च हुए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई हमें इस तरह से कोई अमाउंट हमसे मांगे तो हमें उसे स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए। अच्छा तो आपके पास ये अच्छा जैसे यहाँ पे लिखा है साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम, तो आप लॉ है साइबर क्राइम? देखिए साइबर लॉ और साइबर क्राइम नाम से कोई कानून नहीं है भारत में। साइबर लॉ एक प्रोटेक्ट है
जिसके बारे में बताया जाता है कि एक ऐसा कानून है जो कि ऐसे अपराधों के लिए है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। जैसे आपने हैकर्स का नाम सुना होगा कि हैकर्स जब कहते हैं हैक करते हैं कोई वेबसाइट तो वो कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो साइबर क्राइम उसी तरह का अपराध है जो कि कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से किया जाता है। अच्छा, तो अंकल जी आपके पास ये अकेला ही ऐसा केस आया था या फिर आपके पास और केसेस? एक केस और आया था, एक पेटीएम का केस आया था। मैं बता रहा था कि उन्होंने उनको एक मैसेज किया कि इस बार कोड पे आप पेमेंट कर दें। उसने पहले तो मना कर दिया, उसके बाद मगर उसने लालच दिया कि देखो मैं आपको 1 रुपया पेमेंट कर रहा हूँ दिखाने के लिए, उसके बाद देखो आपके पास 2 रुपये आ जाएंगे। उसने इस तरह से एक एग्जाम्पल दिया और उसके पास 2 रुपये आ गए। मगर उसके बाद उसने क्या किया कि उसने 5000 रुपये पेमेंट किया। उसने कहा नहीं अभी प्रॉपर नहीं हुआ है, अभी दोबारा एक बार और करो। उसने फिर 5000 रुपये किया, तो इस तरह से उसके 10,000 रुपये चले गए। उसके बाद भी उसने मना नहीं किया कि आप ना करो। उसने कहा आपको प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, आप दोबारा करो। तब उसने हाथ जोड़ लिए कि मैं नहीं कर सकता, 10,000 तो जा चुके हैं। अच्छा, तो अंकल जी ऐसे कि आपने ऐसे बताया कि बड़े बड़े लोग फंसते हैं और मतलब कि जैसे कि एक अमेरिकन वाला केस हुआ है, आपने दुबई वाला और बताया था, है ना? तो ऐसे केस बड़ों के साथ भी होते हैं, बच्चों के साथ भी होते हैं? नहीं, बच्चों के साथ भी होते हैं। आपने एक ब्लू व्हेल गेम सुना होगा। एक ऐसा गेम था जिसने इतनी स्थिति खराब कर दी थी भारत की कि भारत ने अभी बैन किया है उस गेम को। पबजी आपने नाम सुना होगा। उसमें बच्चे इतने हैबिचुअल हो गए थे कि उन्हें अगर लग रहा था, वो इस तरह के केसेस हुए कि उन्होंने अपने भाई बहनों को मार दिया। जैसे उस कंप्यूटर गेम में कहते हैं वो हिट करते थे, डिफेंस यूज करना आ गया था उन्हें, तो उस तरह से उन्होंने हिट किया। घर में चाकू पड़ा था तो बच्चे को मारा चाकू, और उन्होंने उस वक्त हत्या भी करी अपने परिवार में। तो ऐसा गेम था जिसने इतना माइंड उनका कैप्चर कर लिया था कि वो सोचने समझने की जो शक्ति होती है, आप देखो जब भी आप किसी चीज को बराबर देखते रहोगे, बराबर देखते रहोगे, बराबर देखते रहोगे। जैसे कि आप यूट्यूब चैनल है तो आपको भी एक फोबिया है कि मैं यूट्यूब पे बनाऊं कुछ चीज, तो हमें बनाना चाहिए, मना नहीं है, मगर हमें इससे अवेयर रहना चाहिए कि हम जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म का यूज करें तो हम उसकी सीमा जानें। हर चीज अति बुरी होती है। जब भी हम अगर आप पढ़ाई छोड़ के कहते हैं अगर सिर्फ यूट्यूब को आप कंसीडर करेंगे, हो सकता है उसमें लाइक्स आएँ, आपके फॉलोवर्स आएँ, मगर अगर आप मेन जो आपकी पढ़ाई है वो नहीं करेंगे तो यूट्यूब तो आपको भले ही पैसा हो सकता है एक वक्त आपको कमा दे आपके इंटरव्यू से, मगर जो नॉलेज है वो नहीं आता। नॉलेज यूट्यूब आनी चाहिए दोनों। तो फिर ब्लू व्हेल गेम ऐसा था क्या? मैंने पहली बार सुना इसका नाम, तो पहले सुना ही नहीं। ये अच्छा हुआ ये बंद कर दिया है, बैन हो चुका है ये दोनों गेम, पबजी और ब्लू व्हेल। नीचे लिख दीजिएगा ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ पर उनकी रिप्लाई नहीं करता। और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय। अपनी आईडी बता दो ना, हम उसको फॉलो कर लेंगे। ये लाइक्स मना कर देंगे।